विनाशकारी भूकंप की वजह से जापान के कई इलाकों में भारी तबाही मची है। 35,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। जापान के इशिकावा प्रांत में सुनामी की वजह से समंदर में 1 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी और अब समंदर के किनारे फंसे हुए लोगों को निकालने का काम तेजी के साथ जारी है। तस्दीक करती तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। जापान में भारतीय दूतावास ने वहां फंसे हर भारतीय नागरिक के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किया। एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी बाकायदा बनाया गया है। नंबर 1 चैनल, नंबर 1 शो का चर्चा आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। शुरुआत इसी से कि जापान में 90 मिनट के अंदर भूकंप के 21 झटके आए। कई जगह सुनामी की लहरें भी उठती देखी गई और इस वक्त पूरे जापान को अलर्ट मोड पर रखा गया क्योंकि भूकंप के और भी झटके यहां पर आने की आशंका बनी हुई है। जापान में जो कुछ हुआ उसे देखकर पिछली तबाही का मंजर, वो खौफनाक मंजर बार बार जहन में याद आ रहा है। सात 7.6 की तीव्रता से कांप उठा जापान। ज़लज़ले के बाद जापान जलने लगा, सड़क फटने लगी, लोग जान बचाकर भागने लगे। जापान के रेलवे स्टेशन पर दिखी बड़ी दहशत। वहां सब कुछ बहुत तेज तेज हिलने लगा। ट्रेनों को रोक दिया गया, बसें रोक दी गई, मेट्रो रुक गई, सायरन बजने लगे। दफ्तर की फाइलें गिरने लगी। देखते ही देखते लोगों के मोबाइल से लेकर सोशल मीडिया में जापान के इस भूकंप की तस्वीरें वायरल होने लगी। Experienced a 7.5 earthquake, pretty massive if you ask me. So the whole room was shaking, the TV was shaking. I had to keep everything on the table. I did feel safe in my room though, but everything else was shaking. भूकंप जापान के पूर्वी हिस्से में आया था। अभी लोग कुछ समझ पाते तभी सरकार की तरफ से खबर आई कि जापान के पश्चिमी हिस्से में भयानक सुनामी आ सकती है। ये चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की ओर से जारी की गई है। इसके बाद जापान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। खतरा देश के दोनों कोनों पर था, यानी जापान के पूर्वी हिस्से में 7.6 तीव्रता का भूकंप और पश्चिमी कोने में इतनी बड़ी सुनामी की चेतावनी जो अनुमान से ज्यादा भयानक थी। まずは住民の皆さんにおかれましては引き続きこの強い地震の発生に十分注意していただかなければなりませんし、そして津波の予想されている地方においては一刻も早い避難をお願いしたいと思います。 रिपोर्ट के मुताबिक सुनामी का स्तर 5 मीटर यानी 16.5 फीट तक पहुंचने का अनुमान जताया गया। जापान की मौसम एजेंसी ने जापान के लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी। भूकंप आते ही जापान से कई डरावनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इशिकावा, निगाटा, तोयामा प्रांत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की। सुनामी की चेतावनी के बाद लोगों से इशिकावा, निगाटा, तोयामा और यागामाता प्रांतों के तटीय क्षेत्रों को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए कहा गया। अनुमान जताया गया कि समुद्र की लहरें 5 मीटर यानी 16 फीट तक ऊंची उठ सकती हैं। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई कि इशिकावा प्रांत के वाजिमा शहर में 1.2 मीटर की सुनामी की लहर टकराई। जापान में 6 बार भूकंप आया। जमीन ऐसे हिली कि पूरा जापान कांपने लगा। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी यानी JMA ने कहा कि जापान के मुख्य द्वीप होन्शु के जापान सागर की ओर नोटो क्षेत्र में स्थानीय समय के मुताबिक शाम 4:06 पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। यह पहला झटका था। इसके बाद शाम 4:10 पर 7.6 तीव्रता का भूकंप,
4:18 पर 6.1 तीव्रता का भूकंप, 4:23 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप, 4:29 पर 4.6 तीव्रता का भूकंप और 4:32 पर 4.8 तीव्रता का भूकंप आया। Suddenly it get pretty strong earthquake. You can see all the snow from the electric wire goes down, and also from the roof go down, and all the car is shaking, and so everybody was panicked that time. अमेरिका के आइलैंड हवाई में प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जापान तट पर भूकंप के केंद्र के 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सुनामी की लहरें उठने जा रही हैं। इसकी पूरी आशंका है। भूकंप के झटके टोक्यो और पूरे कांटो इलाके में महसूस किए गए हैं। जिसने भी जापान की इन तस्वीरों को देखा, उसके ज़हन में मार्च 2011 के भूकंप और उसके बाद की सुनामी की तस्वीरें एक बार फिर से ताजा हो गईं। उस वक्त भी जापान की जमीन ऐसे ही हिली थी जब जापान में लाशों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी। एक ही झटके में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और 3,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। जानकारी के मुताबिक जापान में आया मार्च 2011 का भूकंप पिछले 25 साल की सबसे बड़ी आपदा में से एक था। हालांकि उस वक्त 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने स्कूलों सहित समूचे इलाके को लील लिया था। वैसे तो जापान में भूकंप आते रहते हैं, लेकिन साल 2015 के बाद आए ऐसे भूकंप के झटके जिनकी तीव्रता ने जापानियों को भी हिला दिया। जापान में 2015 के बाद से जो 5 बड़े भूकंप आए हैं, उनकी तीव्रता 7 से ज्यादा ही रही है। ऐसे भूकंप वाकई बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस बार 2024 की पहली तारीख को जापान में जो भूकंप आया है, वो 7.6 तीव्रता का रहा। 30 मई 2015 को 7.8 की तीव्रता, 13 फरवरी 2021 को 7.1 की तीव्रता का भूकंप, 20 मार्च 2021 को 7.0 तीव्रता का भूकंप, 16 मार्च 2022 को 7.3 तीव्रता का भूकंप, 5 मई 2023 को 6.3 तीव्रता का भूकंप, 1 जनवरी 2024 को 7.5 तीव्रता का भूकंप। जापान जब जब ऐसे कांपता है, जापान ही नहीं पूरी दुनिया डर जाती है। जापान जब जब ऐसे भूकंप का सामना करता है, लगता है इस बार तबाही बहुत ज्यादा हो सकती है। सवाल है कि क्यों बार बार कांपती है जापान की जमीन? भूकंप के लिहाज से जापान बेहद संवेदनशील देश है। इसका कारण है यहां मिलने वाली धरती की सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेटें एक अभिकेंद्रित सीमा बनाती हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र दुनिया के सर्वाधिक भूकंप का केंद्र बन जाता है। यहाँ पर पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही हैं। यही कारण है कि जापान में हर साल छोटे बड़े करीब 1000 भूकंप आते हैं, यानी हर रोज जापान भूकंप का सामना करता है। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। रिंग ऑफ फायर का मतलब भूकंप का असर न्यूजीलैंड में भी होगा, रूस से लेकर अमेरिका के अलास्का में भी होगा, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक हिलेगा। इसके दायरे में कनाडा, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और ताइवान भी आते हैं। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कई कॉन्टिनेंटल के साथ ही ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, सुनामी उठती है और ज्वालामुखी फटते हैं। दुनिया में 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें से 75% इसी क्षेत्र में है। 15 देश इस रिंग ऑफ फायर की जद में है। अब सवाल यह है कि जब भूकंप आता है तो सुनामी आने का खतरा क्यों होता है? समुद्र के अंदर जब अचानक बहुत तेज हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है, जिससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। जब कभी भीषण भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपरी परत अचानक खिसक कर आगे बढ़ जाती है तो समुद्र अपनी समानांतर स्थिति में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। उस वक्त बनने वाली लहरें सुनामी होती हैं। पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में ही फिलीपींस में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई थी, जो जापान में आए इस भूकंप से काफी कम थी। लेकिन अब जापान में जिस तरह का भूकंप आया है, उसने तबाही का डर और ज्यादा बढ़ा दिया है।津波一発目到達中。やばくない？